हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7th ऑफ क्लास 10th। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, प्रीवियस चैप्टर में बोल रहे हैं, फिर क्या देखा था कि कोई भी लाइफ प्रोसेसेस किस तरह से होती हैं, थ्रू मूवमेंट्स, है ना। जब कोई भी मूवमेंट शो करता है तो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि एक डॉग है, वो बाग कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ही इज़ लिविंग बीइंग। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है या फिर कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है, उसको हम लोग एज अ लिविंग बीइंग कंसिडर कर रहे थे वहाँ पर, है ना। वी लुक एट द लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ये किया था, ओके, कि लाइफ प्रोसेसेस में क्या होती है, मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ओके, एंड देयर वी हैड स्टार्टेड विद द नोशन वी ऑल हैव दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग इट इज़ अ लाइफ। तो हम लोगों ने वही बात बोली कि कुछ भी चीज़ जो मूव कर रही है वो क्या है, अलाइव। ठीक, सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो कुछ मूवमेंट तो ग्रोथ का रिजल्ट हो गई, जैसे हम लोग के जैसे प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स बढ़ रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो क्या हुए, वो हो गया रिजल्ट ग्रोथ का, वो ग्रो कर रहे हैं, उनमें मूवमेंट होगी, ठीक है। अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो, तो एक सीड जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, वो भी तो ग्रोथ होगी ना। एंड वी सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, तो कुछ देर बाद वो पौधा बनकर बाहर निकलेगा छोटा सा, ठीक। इट पुशेस सॉइल, तो वो सॉइल को बिल्कुल साइड हटा करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी तो एक मूवमेंट हुई ना, वो एक ग्रोथ हो गई, सीड से वो बड़ा एक पौधा बनेगा उसके बाद। तो कुछ जैसे कैट रन कर रही है ना, भाग रही है कैट, और बच्चे खेल रहे हैं, ये सब, इनको तो हम लोग ग्रोथ नहीं बोल सकते। दीज मूवमेंट्स आर नॉट ग्रोथ, है ना। ये तो है नहीं कि बिल्ली भाग रही है तो इसका मतलब बिल्ली की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही। तो कुछ मूवमेंट्स ऐसी भी होती हैं हम लोगों की बॉडी में जो कि ग्रोथ का रिजल्ट नहीं होती, लेकिन दे अकर। सो व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ। तो हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग इस तरह के मूवमेंट्स को जो कि ग्रोथ से नहीं हो रही, लेकिन उसको हम लोग लाइफ के साथ जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं? A possible answer is that we think of movement as a response to change in the environment of the organism. तो हम लोगों का आंसर इसमें क्या होगा, तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे ना कि हाँ भाई, मूवमेंट तो एक हम लोग रिस्पॉन्ड करें जो हम लोगों के इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो बिल्ली को चूहा दिख गया तो वो उसके पीछे भागेगी। बच्चे को क्या काम है ना, उसको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है बस, जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा, ठीक है, तब वो क्या करेगा, वो खेलेगा। लेकिन दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ ग्रोथ और नॉट अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को उसी के तरह से रिस्पोंड कर रहे होते हैं। हाँ, अगर जैसे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर पड़ जाए अचानक से, तो आप उसको हाथ को बड़ी जल्दी खींच लोगे, ये प्री डिसाइडेड तो नहीं था ना, वो इंस्टेंटेनियस था बिल्कुल। वो क्यों हुआ, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्म है जो आप लोग नहीं सहन कर पाओगे, तो आपने हाथ पीछे खींच लिया, तो ये एक इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स था आपका, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग बस यही देखेंगे कि ये जो इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं, ये कैसे देते हैं। ये तो सब जानते हैं कि हमारा माइंड हम लोगों की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक, और माइंड ही सिग्नल देता है कि अब आपको रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है, ठीक है। हम लोग सोते हुए भी जैसे सांस ले रहे हैं, इसके लिए तो हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है ना, हमारे माइंड को हमको सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है, हम सोते हुए भी सांस ले रहे होते हैं। व्हेन आवर माइंड इज़ स्लीपिंग, तब भी हम लोग सांस ले रहे होते हैं, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में यही देखेंगे, और ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, पूरा चैप्टर नहीं करेंगे। तो एनिमल्स में हम लोग के पास नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में हम लोग के पास न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये किस तरह से काम करती हैं वो देखेंगे हम लोग। देन पूरी बॉडी को वो किस तरह से एक देखो, माइंड ने सिग्नल दे दिया, लेकिन
पूरे के पूरे फंक्शन को करने के लिए बॉडी में एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, है ना, वो तो ज़रूरी है। और व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शंस, तो हम लोग जैसे अचानक से रिस्पॉन्स कर देते हैं तो वो क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये वही है कि बहुत ज़्यादा हीट पर आपका हाथ पड़ा, आपने अचानक से हाथ खींच लिया, ठीक है। तो ये सब हम लोग करेंगे और ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारी बॉडी को सिग्नल देता है, ठीक है। और हम लोग इन टिश्यूज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कौन से ये नर्वस टिश्यूज़ किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से उस एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये सारा चैप्टर हम लोग करेंगे, ओके। तो ये तो बस एक इंट्रोडक्शन थी कि हम लोग इस चैप्टर में करेंगे क्या। चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग का माइंड हमको कंट्रोल भी करता है ना, और कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी ज़रूरी है हमारे माइंड में, सॉरी हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, है ना। देखो, खाना खाते हो, अगर खाना खाते वक्त आप अपना हाथ तो मुंह तक ले गए, है ना, बाइट हाथ में है, आप हाथ तो मुंह तक ले गए लेकिन मुंह नहीं खोला, तो वो खाओगे कैसे, ठीक है। तो इसकी यही एक रीज़न है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप तो खा भी नहीं सकोगे, आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट टू डू योर डेली लाइफ वर्क। स्पेशल वर्क की बात नहीं करें, डेली लाइफ वर्क करने के लिए भी आपको इसकी ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की, और माइंड तो कंट्रोल करेगा ही आपको, ठीक है। तो चलो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल्स का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस।